दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय तादात्म्य के कुछ सूत्रों के बारे में अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन त्रिकोणमितीय तादात्म्यों का उपयोग करके किस तरह से इन पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं उन त्रिकोणमितीय तादात्म्य के कुछ, जो भी हो तादात्म्य का मतलब ही होता है सूत्र, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय तादात्म्य होता है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ। पहला त्रिकोणमितीय तादात्म्य हम लोगों का होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है। ये हम लोगों का सबसे पहला त्रिकोणमितीय तादात्म्य होता है, ठीक है। और इस त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बाद एक और त्रिकोणमितीय तादात्म्य है। टोटल त्रिकोणमितीय तादात्म्यों की संख्या 8 है। तो बारी बारी से करके हम लोग सभी त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में समझते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इसमें से केवल साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। 1 क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। और नंबर बी में अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालना चाहे, कॉसेक थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1/साइन थीटा आ जाएगा। जितने तरह के यहाँ पर मैं आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ, उन सूत्रों को ध्यान से देखते चलिएगा और कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठे हुए रहिए और इन सभी सूत्रों को उतारते चलिए, क्योंकि इस पर आधारित अब जो भी प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं वो सब इन्हीं सूत्रों से जुड़े हुए होंगे। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है सेक थीटा, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा। और इनटू में होता है आपका कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में आता है आपका 1, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है। अब इससे बाकी 2 फॉर्मूले और ज्ञात किए जाते हैं। पहला नंबर ए में देखिए, अगर हम सेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कॉस थीटा। और नंबर बी में अगर हम मान निकालना चाहें, कॉस थीटा का मान अगर निकालना चाहे तो आपका बनेगा क्या, 1 सेक थीटा, ठीक है। तीसरा नंबर फॉर्मूला जो हमारा होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा और इनटू में होता है कॉट थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर हम इसमें से टेन थीटा का मान निकालना चाहें तो 1/कॉट थीटा आएगा। और अगर हम यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो आएगा हमारा 1/tan थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग चौथे नंबर फॉर्मूले पर चलते हैं। चौथा हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये हमारा स्क्वायर पर आधारित फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितने भी मैं फॉर्मूला को डब्बे में बंद कर रहा हूँ वो हमारा त्रिकोणमितीय तादात्म्य है। मेन त्रिकोणमितीय तादात्म्य हमारा ए हुआ, दूसरा ए है, तीसरा ए है और चौथा आपका ए है। इसी तरह से 4 और हैं, तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे अगर आप लोग ए जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को भी बता रहा हूँ इसको अगर ध्यान में रखते चलते हैं तो, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसमें से अगर हम नंबर ए में साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो हमारा क्या आएगा, 1। और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस में है आपका, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से केवल साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट अंडर आपका आ जाएगा क्या, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में अगर हम इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 - होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से अगर हम केवल कॉस थीटा का मान निकालना चाहें तो रूट अंडर आपका होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए पांचवा नंबर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये हमारा पांचवा नंबर फॉर्मूला है और इसको ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। अगर हम इसमें से नंबर ए में सेक स्क्वायर थीटा का अगर हम मान निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 + tan को इधर इस बराबर के इस तरफ लेकर के आइए
तो आपका क्या चीज आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से केवल सेक का मान निकालना चाहें, अगर हम इसमें से केवल सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो रूट अंडर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और नंबर बी में अगर हम tan स्क्वायर थीटा का केवल मान निकालना चाहें तो क्या बनेगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी यहाँ से अगर हम केवल tan का मान निकालना चाहें तो tan बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से छठा नंबर फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए। छठा नंबर फार्मूला है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये हमारा छठा नंबर फार्मूला होता है और इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा पढ़ते हुए। और यहाँ पर अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 और कॉट को अगर हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएँ, ठीक है, तो हमारा कॉट कैची में आ जाएगा प्लस में। और अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा का केवल मान निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और इसीलिए अगर हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो रूट अंडर आपका बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। इसके बाद सातवां नंबर फार्मूला बहुत इजी है। सातवां नंबर फार्मूला है आपका tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में होता है क्या चीज, कॉस थीटा होता है। और आठवां नंबर जो कि सबसे लास्ट है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको मैंने 8 त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में बताया जिसका उपयोग जो है आने वाले प्रश्नों में किया जाने वाला है। ऐसे प्रश्नों को साबित करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, LHS बोला जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में इसको बोला जाएगा बायां पक्ष, ठीक है। और इधर आपका जो लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ए वाला जो टर्म आपका लिखा हुआ है इसको बोला जाता है RHS बोला जाता है, यानी राइट हैंड साइड। इसको बोला जाएगा हिंदी में क्या बोला जाएगा, दायां पक्ष बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अभी मिटाता हूँ और इसको जो है हल कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले किस तरह से इसको हल किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर LHS लिखना है। LHS में जो कुछ भी दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर में आपका लिखा हुआ है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का हमने आपको त्रिकोणमितीय तादात्म्य में फॉर्मूला से जो भी हमारा त्रिकोणमितीय तादात्म्य था 8, उसमें उसको हमने सबको हल कर करके आपको बताया था कि देखिएगा इस फॉर्मूला से इस तरह से ऐसे अन्य फॉर्मूला को ज्ञात किया जाता है। तो वहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये यहाँ पर जो लिखा गया है ये टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, या आपको साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट टूटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए गुना में हम लोगों को एक नियम पढ़ना है, जैसे घातांक में आप लोग पढ़े होंगे x के पावर m रहता है और गुना y के पावर यदि m रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, x y के पावर हो जाता है हमारा क्या चीज, m हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए बेस इन दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा और गुने हो जाएगा cot थीटा और पूरा पर पावर कितना चढ़ जाएगा, 2 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका tan थीटा गुने cot थीटा ये भी त्रिकोणमितीय तादात्म्य में आपका तीसरा त्रिकोणमितीय तादात्म्य में tan थीटा गुने cot थीटा मिल जाएगा। और tan थीटा गुने cot थीटा का मतलब ही होता है कितना, 1 होता है और इस पर पावर कितना दिया गया है, 2, यानी 1 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। और यही चीज़ हमको RHS में ले करके आना था। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केवा टाइप हो गया, टाइप 1 आपका इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है।
और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर और भी दे सकता है आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपको दे देगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लाने के लिए दे देगा। ठीक है, फिर और क्वेश्चन दे देगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में दे देगा आपको कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारा सवाल दिया जा सकता है, जैसे आपको दे सकता है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपको दे देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लाने के लिए दे देगा। ठीक है, इसके बाद और भी है क्वेश्चन, जैसे आपको दे देगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इनटू में दे देगा आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आपको लाने के लिए दे देगा। तो ये सभी प्रश्न जो है अभी हमने जिस तरह से आप लोगों को बताया, ठीक है, उसी तरह से जो है इन सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसी में से एक हम लोग सवाल को हल करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। एक सवाल है हमारा, यहाँ पर हमने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, LHS को लेकर के चलते हैं। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपका दिया हुआ है क्या सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको साइड में फॉर्मूला में लिखा हुआ मिल जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट टूट रहा है तो गुना में बदलेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का बेस अलग अलग है, एक का बेस में है कॉस और दूसरे का बेस में है सेक। तो यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा और गुने सेक थीटा। जो भी बेस है वो ज्यों का त्यों लिखाएगा, और पावर जो है आपका 2 चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला पर आ गया। दूसरा नंबर फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, और पावर इस पर कितना दिया गया है 2। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में आपका आ जाएगा RHS। यही तो हमको लाना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। तो बाकी के आपके ए वाले सवाल हो गए। ठीक है, ए वाले सवाल हो गए और ए वाले सवाल हो गए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग खुद से हल करके देखिएगा।